वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस महापुरख की आपां अज याद विच जुड़ मिल बैठे हाँ, वो उस जथेबंदी नाल, उस संस्था दे नाल, उस अदारे दे नाल संबंध रखते ने जिन्हां दी आरंभता धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दमदमा साहिब की पावन धरती ते कीती। खुले जे शब्दां विच सकूल कह लईए, विद्याला कह लईए, भाव सतगुरां ने जो अर्थ आप कीते, जिथे वो संगत विच वरताए, उत्थे उन्हां तो जिहड़े अगां वरोस आए, जिन्हां ने उस सेवा का जिम्मा संभालिया ते तनदेही नाल सेवा कीती, सीने बसीने चलदियां चलदियां संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा दमदमी टकसाल के 13वें जथेदार हो निकले। भावे मैं उस स्कूल विच पढ़िया हाँ, उस अदारे विच पढ़िया हाँ, तुसी सारे सियाणे समझदे हो कि जीवन विच रहिंदियां होया संघर्ष करदियां करदियां जदों आपां कामयाब हो जाने आ, मुकाम ते पुज जाने आ, ते असीं कदी कदी उन्हां प्यारियां दा चिंतन करदे आ जिन्हां दा साडे जीवन दे विच बहुत वड्डा योगदान होवे। इवें ही है, मैं व्यक्ति विशेष की गल नहीं करांगा। साडे वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी उत्तम ने ते उत्तम रहणगे, इहदे विच कोई शक नहीं। पर संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा इवें दे पुरुष ने जिन्हां ने बहुत ज्यादा इंसानां नूं आर्थिक तौर पे, समाजिक तौर पे ते अध्यात्मक तौर पे प्रफुल्लित किया। याद रखना, साडा जिहड़ा संघर्ष है असीं सारे ही लोचदे हां। जे आपां अपने पिछोकड़ नूं वेखीए, अपने मुੱਢ नूं वेखीए, आपां कित्थों चले आ, कित्थे जाना है, जीवन में असीं यही लोड़दे आ भी साडा समाजिक तौर पे अदब होवे, सत्कार होवे, असीं आर्थिक तौर पे मजबूत हो जाइए ते अध्यात्मकता ते भावें मालिक दी बरकत है ते विरलियां दे हिस्से विच आउंदी, पर असीं लोचदे ते जरूर आना कि मालिक किरपा करे अध्यात्मकता भी साडी झोली विच पावे। वो इवें दे पुरुष ने, तुसीं वेखो परसों रोज तो विद्यार्थियों ने कीर्तन किया है। ये सारे आम घरां नाल संबंधित ने, आम परिवारां नाल संबंधित ने। अध्यात्मकता का मैं दावा नहीं करता, पर प्रतख है जिहड़ी चीज साडे सामने है कि इन्हां प्यार वाल उन्होंने समाजिक तौर पर भी मजबूत किया ते आर्थिक तौर पर भी मजबूत किया। याद रखना, भगत कबीर जी वर्गियां दे असीं बोल पढ़ते हैं, भुख दा दुख बड़ा डाढा हुंदा जे, किसे कोल पदार्थ नहीं, किसे कोल रोटी नहीं, किसे कोल मकान नहीं, ये उन्हों पुछया जानदा भी ये दुख किवें दा है। गल्लां कर लैणियां सौखियां ने। मैं इस वास्ते विषय आरंभ किया क्योंकि तुसीं नेड़ियों समझदे क्यों संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा नूं चेते कीता जांदा है। ये उन्हां दा जीवन है। असीं किसे एक पुरुष का भी भला करिए, किसे नूं मुकाम ते पहुंचाइए, किसे नूं पैरां ते खड़ा कर दईए ते साडे मन विच एक संतुष्टि जरूर हुंदी। अगला भावें धन्नवाद करे ना करे वखरी गल है, पर संतुष्टि जरूर हुंदी है भी मैं कुछ ना कुछ चंगा कीता है। ते वो महापुरख तुसीं संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी दे नाम तो सारे ही वाकफ हो। ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा नूं अध्यात्मक तौर पर मजबूत करना, उस विच संत बाबा करतार सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। अज असीं उन्हां नूं जुझारू रूप विच वेखदे हां, पर वो बहुत ही ज्यादा त्यागी, बैरागी, एकांत विच रहण वाले जरनैल सिंह अभ्यासी के नाम नाल जाने जाण वाले ने। ते जथे दे सिंह दसदे ने भी पहली बार
संत ज्ञानी करतार सिंह जी होना के समय जथे दे विच एक पिस्तौल लिया गया, लाइसेंसी। हुशियारपुर के इलाके विच संत कथा कर रहे ने ते जेड़ा सिंह लैके पहुंचिया भी महापुरखों लाइसेंस बन गया है, लाइसेंस जिहड़ा है वो बन गया है ते रिवाल्वर मिलिया है। जदों उन्हें लिया के विखाया तो संत ज्ञानी करतार सिंह जी ने आख्या जरनैल सिंह उद्घाटन तेरे पासों कराना है। उन्होंने संगदियां ना पहली गल तो यह आखी भी महापुरखों मेरे बस का रोग नहीं, मैं कभी हथियार नहीं चलाया ते ना ही कोई इवें दा शौक है। ते महापुरखों ने थोड़ा जा झिड़क के आख्या भी ये तेनों चलाने पैने, इवें दा समा बन जाएगा। उन्होंने एक फायर किया, महापुरखों के कहण ते विद्यार्थी रूप में बाबा जरनैल सिंह जी ने एक फायर किया। उन्हें आख्या जरनैल सिंह संग ना होर कर, क्योंकि वो भविख नूं जाणदे सन। जमदियां कोई भी अतवादी नहीं जे हुंदा, कोई भी खाड़कू नहीं हुंदा, हालात इवें दे बन जांदे ने। मेरे कहण तो भाव कि उस 20वीं सदी के महान जरनैल नूं संगत के सामने रखना, इहदे विच संत ज्ञानी करतार सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। असीं एक गुरबाणी का बोल पढ़ते हैं कि जो तुद सच ध्याएंदे से विरले थोड़े, जो मन चित एक आराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े। क्योंकि जिन्हां ने भावना दे नाल जपिया। ते दूजा पक्ष ये जो कुछ सानू जीवन विच मिलदा है उस विच साडी परालब्ध दा भी बहुत बड़ा योगदान है। एक है साडा वर्तमान कर्म, एक है साडी परालब्ध। तुसीं वेखना सियाणे हो अपने जीवन नूं वाचदे हो ते गुरबाणी ने भी ये गल आखी। महाराज कहंदे बाबा नांगड़ा आया जग मह, दुख सुख लेख लिखाया, लिखियाड़ा साहा ना टलै, जेहड़ा पुरब कमाया। गुरबाणी ने साडा जिहड़ा आद है, साडी जिहड़ी शुरुआत है, वो साडे जन्म तो पहला मुकर ते उन्हां दा जीवन इवें दा है। भावें बाद विच वो जथेबंदी दे मुखी बनी, पर घाड़त नूं वेख एक ते पूर्वला जन्म भी बचपन विच इन्नी तांग है, इन्नी प्रीत है कि 8 साल की उम्र अंदर उन्होंने अमृत पान किया। वो नितनेमी ने, परिवार विच उन्होंने भी साखियां सुनिया ने। असीं भी अपने बच्चों को साखियां सुनाउने आ। चंगे परिवार ने सारे ही लोचते ने कि साडा बच्चा चंगे संस्कारां वाला होवे। कोई मां नहीं जे लोचदी, कोई प्यो नहीं सोचता भी मेरी औलाद कुराए पवे। योगदान हुंदा है माता पिता का, पर जिथे माता पिता का योगदान है उत्थे बच्चे का कर्म भी नाल कर्म करता है, क्योंकि कर्म नूं असीं बदल नहीं सकते। होर भी बच्चे ने, 7 भैण भरा ने, परिवार वड्डा है, पर संत बाबा करतार सिंह जी जिवें अपने पिता के पासों बोल सुनते ने, उन्होंने हिरदे विच टिकाउंदे ने, प्रीत नाल गुरबाणी पढ़ते ने। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी महापुरखों का कथन है भी अमृतसर खालसा कॉलेज पढ़ते हैं, उन्हों का निजम है कि रोजाना श्री दरबार साहब का वो दीदार करते हैं रोजाना। ते इन्नी चलंत बाणी है उन्होंने भी जांदियां जांदियां अपने आसन तो दरबार साहब जाना ते 25 पाठ श्री जपजी साहब देव करते हैं। ते जदों दीदार कर 1 घंटा कीर्तन सरवण कर वापस कॉलेज नूं जाना ते वो 5 ग्रंथी का नितनेम करते हैं। जपजी साहब, शब्द हजारे, सुखमणी साहब, आसा दी वार, सिद्ध गोष्ठ, दखणी ओंकार, आनंद साहब, शब्द हजारे, 12वां इत्यादि बाणियां ने 5 ग्रंथी विच। उन्हां दा कथन है भी संत ज्ञानी करतार सिंह जी होना नूं बाणी इन्नी चलंत सी भी वो 17 मिनटां विच सुना के सुखमनी साहब कर दिंदे सन।
ਇੰਨੀ ਰਸਨਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੇ ਤਰਕ ਉੱਠੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰੋ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਗਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੌਂਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਭਰੇ ਪਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕਹਿ ਆਗੈ ਬਦਨ ਪਸਾਰ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਣੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਲ ਨਿਵਾਸ ਜੈਸੇ ਮੀਨ ਕੀ ਨਾ ਘਟੈ ਰੁਚ, ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟੈ ਨਾ ਪਤੰਗ ਕੀ, ਕੁਸਮ ਸੁਬਾਸ ਬਾਸ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਮਦ ਬਕੋ, ਉਡਤ ਆਕਾਸ਼ ਆਸ ਘਟੈ ਨਾ ਵਿਹੰਗ ਕੀ, ਘਟਾ ਘਨ ਘੋਰ ਮੋਰ ਚਾਤਰਕ ਹਿਰਦੈ ਉਲਾਸ, ਨਾਦ ਬਾਦ ਸੁਨ ਰਤ ਘਟੈ ਨਾ ਕੁਰੰਗ ਕੀ। 6 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕੀ, ਪਤੰਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵੱਲੋਂ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਛੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਡਣਾ, ਅੱਜ ਥੱਕਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆਸ ਕੱਟਦੀ। ਤੇ ਮੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਚਹਿਕਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਲਲ ਨਿਵਾਸ ਜੈਸੇ ਮੀਨ ਕੀ ਨਾ ਘਟੈ ਰੁਚ, ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟੈ ਨਾ ਕੁਰੰਗ ਕੀ, ਕੁਸਮ ਸੁਬਾਸ ਬਾਸ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਮਦਦ ਕੋ, ਉਡਤ ਆਕਾਸ਼ ਆਸ ਘਟੈ ਨਾ ਵਿਹੰਗ ਕੀ, ਘਟਾ ਘਨ ਘੋਰ ਮੋਰ ਚਾਤਰਕ ਹਿਰਦੈ ਉਲਾਸ, ਨਾਦ ਬਾਦ ਸੁਨ ਰਤ ਘਟੈ ਨਾ ਕੁਰੰਗ ਕੀ, ਤੈਸੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰਸਕ ਰਸਾਲ ਸੰਤ, ਘਟਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅੰਗ ਅੰਗ। ਇਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਵਣ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ
भी एक दिन सदीवी तौर पर सौ जाना है। मालिक ने जन्म दिता है, मालिक ने मौका दिता है, क्यों ना इस जन्म को सफल कर लिया जाए। ये उन्होंने अंदर तांग जी इस वास्ते ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਈਰਖਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कोई तुहाडा श्रद्धालु हुंदा है, कोई तुहाडे नाल नफरत करदा, कोई तुहाडा प्रेमी चलदा रहिंदा। छोटियां गल्लां इहनूं आपां विशा नहीं बनावांगे। ये तो बरकत उहदे उपर ही वरसदी है जिस उपर मालिक ने अथाह किरपा कीती होवे। ते संत बाबा करतार सिंह जी कदे भी अगे नहीं होए कि मैं इस गल दा दाव परमात्मा दा निजम है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ आकाश गिरावे। वो परमात्मा समर्थ है। ते नंगे पिंडों उथों चलना ते आके मैते नूं आबाद करना, उस स्थान नूं जिथों हज़ारां दी गिणती विच मैं शुरू विच भी आखिया कि वरोस आए गए शरीर अज भी अथाह मालिक दी कृपा है। वधियाले थां पर थां चल रहे ने, क्योंकि शुरुआत तो इवें ही है ना। भावें ये अस्थान है, भावें होर अस्थान ने, अक्सर नूं ते शुरुआत विद्यार्थी तो ही हुई है। विद्यार्थी ने अगे आके साडे उस्ताद जी बैठे ने ज्ञानी सुरजीत सिंह जी, सैकड़ियां की गिणती विच इन्हां ने जिथे विद्यार्थियों नूं पढ़ाया उत्थे आर्थिक तौर ते इन्हां मुल्कां दे विच लिया के भी खड़े कर दिता। ये उन्हां दी भाव एक कुर्बानी है, एक लाग है। एक छोटा जिहा बचन कह मैं समाप्ति करन लगा है। संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जिस वक्त मंगलों की सेवा कर रहे हैं, उस वक्त एक घटना वापरदी है। बड़े महापुरख सचखंड श्री हजूर साहब की यात्रा ते गए ने ते ज्ञानी साधु सिंह जी भौरा अकाल तख्त साहब के जथेदार ने, ज्ञानी भाग सिंह जी ग्रंथी ने, ज्ञानी निरंजन सिंह जी पटियाले वाले इतिहासक विद्वान इन्हां दे पास आए तो एक चर्चा हो गई। गुरबाणी में एक पंक्ति है, क्योंकि गुरबाणी नूं हर एक बंदा अपने नजरिए नाल वेखदा है। कोई पाठ रूप में वेखदा है, कोई ज्ञान रूप में वेखदा है, कोई बरकत रूप में वेखदा है। हर किसी का अपना नजरिया है। यही कारण है कि ये गुरबाणी के विषय पर भी साडे विच विवाद बनिया रहिंदा ते बनिया भी रहना है। क्योंकि अपनी बिरती नाल हर बंदा वाचदा है। आपां कदे भी सारे एक लाइन में खड़े नहीं कर सकते। महाराज जी के वक्त भी इवें हुंदा रहा, क्योंकि हर किसी की अपनी एक बिरती है। तो उत्थे बैठिया बैठिया विचार चली पंक्ति सी। कुछ विद्वान ये मसला लैके आए सन जथेदार साधु सिंह जी भौरा होना पास भी ये पंक्ति में कुछ एक गलती है, सुधाई कर दवो। तुसीं वो सुधाई ते करन ही लगे हो, मंगलों की सुधाई कर लगे हो, लगते वा यदी भी सुधाई कर दो। पंक्ति सी भी जिन के बंके घरी ना आया तिन क्यों रैन बिहाने। महाराज गुरु नानक महाराज जी का बोल है। ते विद्वाना ने आख्या भी ये गल व्याकरण अनुसार ढुकदी नहीं है। भी बंके बहुवाचक है ते आया एक वाचक है। व्याकरण की कसवटी ते पूरी नहीं उतरती, क्यों ना इनू बदल दिता जाए। हुण ते सुधाई हो रही है। उत्थे बहस हो गई इत्थों तक भी सिखां दियां आपस विच श्री साहिबां भी बाहर आ गईयां म्यान च। ते संत बाबा करतार सिंह जी उत्थे भावें विद्यार्थी रूप विच ने, उन्होंने आख्या कि गुरबाणी ठीक है कि व्याकरण अनुसार अर्थ हो सकते हैं, पर गुरबाणी व्याकरण के अधीन नहीं है।
गुरबाणी सुतंत्र है, गुरबाणी पतंत्र नहीं है। व्याकरण का असीं अदब करते हैं, क्योंकि भाषा जिहड़ी है, तुसीं सियाणे बैठे हो, भाषा पहला होंद विच आउंदी है, अखर पहला होंद विच आउंदे ने, व्याकरण के नियम बाद विच घड़े जाते हैं। कोई भी लैंगुएज है, विश्व की कोई भी लैंगुएज है, ये नहीं कि व्याकरण नूं पहला घड़िया जाता है तो उसके अनुसार अखर घड़े जाते हैं, ऐसा नहीं जे होता। व्याकरण बाद विच घड़िया जाता। ते महापुरखा ने आख्या भलिओ इनू ख्याल नाल देखो, इवें जे आपां बदलन लगे ना कल नूं होर चार उठ पैणे, क्योंकि जिथे एक बिरती है उत्थे अगले ने कहना भी ये गलत लिखिया, ये ठीक नहीं लिखिया। ते उन्होंने आख्या तुसीं दसो। कह लगे गल इवें है भी पंक्ति के अर्थ ने जिनके बंके घरी ना आया, बंके बहुवाचक है, ये गल मनन योग है, पर ये पंक्ति के अर्थ ने भी बहुत जाने। जदों बाबर चढ़ के आया है ना सैदपुर एमनाबाद की यह घटना है भी जेड़े बंके नौजवान सुंदर स्वरूप वाले शरीर योधे सूरमे ने वो बहुतात अंदर जंग के मैदान में गए, गए तो बहुत, पर आया मुड़ के एक भी नहीं। जिनके बंके घरी ना आया, तिन क्यों रहन बिहानी। ते जदों घरां विचों बंदे चले गए ते वापस मुड़ के कोई भी नहीं आया, ते वो जड़ियां बच्चियां सन, वो जड़ियां बीबियां सन, उन्हां दी रातां दी नींद उड़ गई। तसल्ली हुई, सहमत हो गए। ते अगले दिन हालांकि उत्थे जिहड़ा मैनेजर सी ना मौके दा, वो भिंडरां वालियां नूं भिंडां वाले कहंदा हुंदा सी भी ये लड़ाके लोक ने। अगले दिन कहते बाबा जरनैल सिंह जी, संत करतार सिंह जी, विद्यार्थी रूप में एक दो सिंह होर, गुरु रामदास राम विच आसन सी, उथों निकले ते अगे जथेदार साधु सिंह भौरा टक्कर पे मिल पे। ते बाबा जी ने यानी करतार सिंह जी होना ने उन्होंने गोडी हाथ लाया। जो गोडी हाथ लाया ना तो जथेदार ने जफी विच लै लिया। कहते मैं कल समझदा सां भी पढ़ाका जिहा बंदा है, नौजवान मुंडा है, ते शायद ये बाहरी तौर पर अखरां दा ज्ञान रखदा है, पर कारकार से तू मेरा मन जित लिया। तेरे मन में इन्ना प्यार है, क्योंकि कल साड़ी इत्थों तक भी गल हो गई भी श्री साहिबां म्याना तो बाहर आ गई विचार करदियां, पर मैं निहाल होया मालिक तेरे ते बरकत वरतावे। इवें दा उन्हां दा जीवन सी। बेअंत साखियां ने उन्हां दे जीवन दियां विद्वानां ने परसों रोज तो सरवण भी करवाया है। ज्ञानी जी उस्ताद जी होना ने भी हाजिरी भरनी है, समय की समाप्ति है, इन्नियां को हाजिरियां आप जी ने प्रवान करनियां। भुल चुक देखे मां मालिक कृपा करे साडे सारियां दा गाविया सुनिया प्रवान हो जाए। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।